अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविजन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंग है उसमें अहम तरीन डेवलपमेंट्स लेकर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दोनों ममालिक की जानिब से एक दूसरे के ऊपर बड़े पैमाने पर हमले किए गए। खासतौर पर गुज़िश्ता रोज जिस तरीके से इसराइल और अमेरिका की मुश्तरका कार्रवाई जो की गई थी ईरान के जो मुख्तलिफ जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर, खासतौर पर फर्दो का जो प्लांट था और इसका साथ साथ नतंज और इस्फहान में, उसके बाद से ईरान की जानिब से भी जवाबी कार्रवाई की धमकी दी गई थी। और ईरान ने इब्तदाई जो जवाबी कार्रवाई की है वो इसराइल के मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर अपने मिसाइल बरसा के किए थे, जिसमें खासतौर पर जो खैबर शिकन मिसाइल था उसको भी निशाना बनाया गया था। बड़े पैमाने पर तबाही वहां पर फैली गई। उसके बाद से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो कार्रवाई की गई उसमें आज दिन के जो वाक़ात है वो बड़े गैर मामूली है। खासतौर पर आज के रोज जो कार्रवाइयां ईरान की जानिब से की गई है ईरान के मुख्तलिफ मुकामात में, उसमें जो अशदोद का जो इलाका है वहां पर बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं, जिसके नतीजे में वहां पर बड़ी तबाही फैली है। खासतौर पर जो एक न्यूक्लियर फैसिलिटी को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई, उसके साथ साथ पावर स्टेशन को तबाह कर दिया गया और साथ साथ एक अहम तरीन जो साइंटिफिक रिसर्च सेंटर को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में उस इलाके में बड़ी तबाही फैली है। जबकि इस वक्त जब हम ये व्लॉग आपसे शेयर कर रहे हैं उस दौरान इसराइल की जानिब से ईरान के मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर बड़े पैमाने पर हमले किए जा रहे हैं। खासतौर पर तबरेज के इलाके में जो एरियल बॉम्बिंग की जा रही है, इसके साथ साथ तेहरान के मुख्तलिफ मुकामात पर ये हमले किए जा रहे हैं। तेहरान में खासतौर पर एक यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च सेंटर को निशाना बनाया गया है इजरायली फोर्सेस की जानिब से। इसके साथ साथ एक पावर स्टेशन को भी निशाना बनाया गया है और IRGC के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाने का दावा किया गया है। साथ साथ जो ईरान की जो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है उसकी बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है, एक बार फिर निशाना बनाया गया, यानी मीडिया को एक बार फिर इसराइल की जानिब से खामोश कराने की कोशिश की गई। वहां पर यह देखा गया कि जो जारी प्रोग्राम था उस दौरान उस प्रोग्राम से ईरानी ब्रॉडकास्टर्स को निकलना पड़ा और साथ जो है वो जो जंगी तराने हैं वो नशर किए जाना शुरू हो गए। तो ये सूरत थी। वहां पर जो ईरान के अंदर मौजूद जो सहाफ़ी हैं उनकी जानिब से जो इतलात हमें मौसूल हो रही है उसके मुताबिक तेहरान के मुख्तलिफ मुकामात से इस वक्त धुएं के बादल उठते हुए नजर आ रहे हैं और ईरान के जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो भी एक्टिव है। एक हर्मीस 900 जो ड्रोन है उसको भी ईरान की जानिब से गिराने का दावा किया गया। इसके साथ साथ ईरान के जो लॉ मेकर्स है उन्होंने IAEA से ताउन खत्म करने का भी ऐलान किया है। ये एक अहम तरीन डेवलपमेंट है। इसके साथ साथ ये फैसला भी किया जा रहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसको बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उस हवाले से ईरान की पार्लियामान की जानिब से तो ऐलान किया गया है, उसकी मंजूरी तो दी गई है, लेकिन जो सिक्योरिटी काउंसिल है ईरान के उसकी जानिब से उसकी अप्रूवल मिलना जरूरी है। जबकि इसके साथ साथ इस हवाले से स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खासतौर पर बंद करने के हवाले से ईरान के जो हुकाम है वो ये सोच रहे हैं कि इसके लिए यमन का जो मॉडल है उसको इस्तेमाल किया जाए। जिस तरीके से हौसी फोर्सेस ने रेड सी के अंदर जिस तरीके से अपनी हेजमनी कायम की है उसी मॉडल को अपनाते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया जाए। वहां पर जो अमरीकी असासे हैं और उसके साथ साथ जो बरतानवी समेत दीगर ममालिक के जो असासे हैं उनकी कड़ी निगरानी की जा रही है। दूसरी तरफ जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो अमेरिका के जो गुज़िश्ता हमलों के बाद से जो कशीदगी फैली है उसमें बड़ी अहम डेवलपमेंट ये है कि अब्बास अरागची जो कि ईरान के वजीर खारजा हैं वो इस्तांबुल से वो रशिया पहुंचे हैं और वहां पर व्लादिमीर पुतिन के साथ उन्होंने मुलाकात की। बड़ी अहम किस्म की मुलाकात है जिसमें दोनों ममालिक के हवाले से ये उम्मीद की जा रही है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर इस जंग के हवाले से कोई कोलैबोरेशन के हवाले से बड़ी अहम किस्म की गुफ्तगू हुई है। ये जो खबरें आ रही थी कि सदर पुतिन ने अपने जो ईरान के जो वज़ीर खारजा है उनसे मुलाकात के दौरान खासतौर पर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उनके लिए सलाम भी भेजा है। और उसके अलावा उन दोनों के दरमियान जो भी बातचीत हुई है उसके हवाले से भी भरपूर खबरें आना बाकी है, उनका हम इंतजार कर रहे हैं। जो भी नई डेवलपमेंट सामने आती रहेगी इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर करते रहेंगे। दूसरी तरफ ईरान ने ये कहा है कि हम जो है वो खित्ते के अंदर अमेरिका के जो बेसिस है, अमेरिका के जो असासे हैं उनको हर सूरत में निशाना बनाएंगे। उन्होंने कहा कि
अमेरिका ने हम पर हमला करके हमारे लिए आसानी पैदा कर दी है कि हम अपने इस जंग के जो सिनारियो है उसको वसी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, अपने उसके साथ हम इसको वसी करेंगे। तो ये हमारे लिए अब आसान हो गया है। तो इसके साथ साथ जो खास तौर पर सऊदी अरब समेत कतर है, बहरीन समेत मुख्तलिफ ममालिक के अंदर इस वक्त रेड अलर्ट है। खासतौर पर सऊदी अरब के अंदर इंतहाई रेडीनेस देखा जा रहा है फोर्सेस के भी, और ईरान की जानिब से इम्कान ये जाहिर किए जा रहे हैं कि आने वाले ये जो 48 घंटे है उस दौरान कोई बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। जो मेरा ख्याल है इस हवाले से वो ये है कि चूंकि इस वक्त ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची जो है वो रशिया में मौजूद है, वो रशिया के हुकाम के साथ बड़ी अहम किस्म की बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसे मौके पर ईरान जो है कोशिश कर रहे हैं कि उन मुलाकात वहां पर जो मुलाकातें हुई हैं उनके जो आउटकम्स हैं उसको थोड़ा सा थॉरोली उसको स्टडी करें, उसके बाद से अपना अगला जो मरहला है वो शुरू करें। खास तौर पर अमेरिका के हवाले से जो रिवेंज का ईरान ने जो ऐलान किया हुआ उसके हवाले से बाकी 48 घंटे के मुख्तलिफ क्लॉक्स उनके जो ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उसमें ईरान की जानिब से 48 घंटे का जो क्लॉक है वो लगाया गया था। उससे ये लग रहा है कि 48 घंटों के अंदर कोई बड़ी कार्रवाई की जा सकती है अमेरिका के खिलाफ। वो कि आपको पता है अमेरिका कोई छोटी रियासत तो नहीं है, लामाला इसराइल की निस्बत अमेरिका के ऊपर हमला करना वो बड़े सोच समझ और गौर फिक्र के बाद करने की जरूरत है। तो ईरान की जो हुकाम है वो जज्बाती फैसले नहीं करते, लामाला वो जो फैसला करेंगे वो देख बात के उसके तमाम तर कॉन्सिक्वेंसेस को देखने के बाद कोई कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि ईरान ने जवाबी कार्रवाई करना है और उन्होंने ये भी कहा है कि हम इसके लिए अपने वक्त और जगह का तयन हम खुद करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो ईरान के मुस्तकिल मंदूब है उन्होंने भी अमेरिका को ये बावर कराया है कि हम आपके खिलाफ जो कार्रवाई करेंगे उसका फैसला हम अपने वक्त और जगह का तयन करने के बाद, इंतहाई गौर फिक्र के बाद, हम बहुत ही प्लानिंग के बाद हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो फार रीचिंग होंगे और हिस्ट्री जो है वो इसमें तब्दील हो जाएगी। तो इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम खास तौर पर जो इजराइल है उसकी हिस्ट्री और उसका चेहरा जरूर बदल देंगे इस जंग के अंदर। तो आने वाले दिनों में जो भी नई डेवलपमेंट इस हवाले से सामने आती रहेंगी इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करते रहेंगे। यहां बस नहीं, अल्लाह हाफिज।